नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एक और एग्जिट पोल आया सामने, जिसमें बन रही है समाजवादी पार्टी की सरकार और भाजपा को लग रहा है बड़ा झटका। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने फिर किया दावा, 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान नेता राकेश टिकैत ने मतगणना पर दी चेतावनी और समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की जैमर लगाने की अपील। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एग्जिट पोल पर प्रियंका गांधी बोली कि हम पूरी मेहनत से लड़े और अब कर रहे हैं परिणाम का इंतजार। और इसी के साथ आपको बताएंगे बंगाल की खबर। बंगाल बीजेपी में मची है तकरार, निकाय चुनाव की हार के बाद आमने सामने हुए भाजपाई। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव जरूरी है और सरकार बदल कर ही रहेगी, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। एक नया एग्जिट पोल आया है सामने, जिसमें समाजवादी पार्टी बना रही है सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और 10 मार्च को जब चुनाव नतीजे सामने आएंगे तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार की स्थिति साफ हो जाएगी। यूपी चुनाव 2022 में जनादेश किस पार्टी को मिलेगा, यह भी ईवीएम में कैद है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान का सिलसिला लगातार चल रहा है। सोमवार को विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही तमाम चैनलों की ओर से एग्जिट पोल का प्रकाशन किया गया। कुछ एग्जिट पोल भाजपा को तो कुछ एग्जिट पोल समाजवादी पार्टी की सरकार बनाते दिखाई दिए, लेकिन अब एक और एग्जिट पोल सामने आया है जिसके नतीजे भाजपा की नींद उड़ा सकते हैं। जी हां दोस्तों, देशबंधु के एग्जिट पोल परिणाम की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी महज 150 सीटों तक ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी 244 सीटें जीत सकती है, ऐसा इसमें दावा किया जा रहा है। तमाम एग्जिट पोल की तरह ही देशबंधु ने भी बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और अन्य का प्रदर्शन इस बार के विधानसभा चुनाव में काफी खराब रहने की आशंका जताई है, लेकिन भाजपा को लगा है इस सर्वे में बड़ा झटका। और इस एग्जिट पोल की अगर माने तो भाजपा, जो कि पिछली बार 325 सीटें जीत के आई थी, वो इस बार 150 सीटें ही मात्र जीत पा रही है और बहुमत की तरफ आगे बढ़ चुके हैं अखिलेश यादव। जहां दोस्तों 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और अब 10 मार्च को इनका नतीजा आने वाला है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हुए, वहीं मणिपुर में 2 चरण में, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में एक चरण में मतदान हुआ और अब इसके नतीजे आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। किसकी बन रही है सरकार, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, सब कुछ बताइए। ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का दावा, 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी का। विधानसभा चुनाव 2022 में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बेहतर परिणाम को लेकर आशान्वित हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भरोसा है कि उनका गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा और फिर प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी 300 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गन्ने का भुगतान नहीं किया, जनता ने बुनियादी समस्याओं पर इस बार वोट किया है। हर कार्यक्रम में हमें जनता का समर्थन मिला है और भाजपा की सरकार से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा से लड़ाई की है और प्रदेश की जनता तो समाजवादी पार्टी के साथ ही है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रोजगार बड़ा मुद्दा है और भाजपा ने किसान तथा युवाओं को धोखा दिया है। जमीन पर कहीं निवेश नहीं आया है। लॉकडाउन में मजदूरों की मदद किसी ने नहीं की थी और उस समय भाजपा सरकार कहां थी किसी को पता नहीं है। राशन सिर्फ वोट के लिए बांटा जा रहा है, जनता के पैसों से ही राशन बांटा जा रहा है, गरीब का पैसा ही गरीब को बांटा जा रहा है। भाजपा के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। भाजपा कभी भी असली मुद्दों पर बात नहीं करती है और इस बार प्रदेश जनता ने बुनियादी समस्याओं पर वोट दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, आखिरकार क्यों भाजपा को हो रहा है नुकसान? क्या महंगाई की वजह से नुकसान हो रहा है या फिर बेरोजगारी की वजह से नुकसान हो रहा है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत ने मतगणना पर दी चेतावनी और समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की जैमर लगाने की अपील। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने काउंटिंग वाली जगहों पर जैमर लगवाने की मांग की है। पार्टी ने यह अपील चुनाव आयोग से की है। सपा की ओर से कहा गया है कि यूपी में विधानसभा चुनावों की मतगणना में सुरक्षा और ईवीएम की हैकिंग को रोकने जैसे कारणों के लिए जैमर को लगवाने की आवश्यकता है। सपा ने इससे पहले अपने सभी उम्मीदवारों से कहा था कि वो प्रदेश भर में जहां भी काउंटिंग होने वाली है वहां 2 अधिवक्ताओं की तैनाती सुनिश्चित करें
और इसके लिए सभी कैंडिडेट से 2 वकीलों के नाम और मोबाइल नंबर मांगे गए थे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि यदि मतगणना में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई तो माहौल खराब हो जाएगा। दरअसल तमाम एग्जिट पोल्स में किसी में भाजपा की सरकार बनने की बात कही गई तो किसी में भाजपा को बड़ा झटका लगते हुए दिखाया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एग्जिट पोल पर प्रियंका गांधी बोली कि हम पूरी मेहनत से लड़े और अब कर रहे हैं परिणाम का इंतजार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम भले ही 10 मार्च को आने हैं, लेकिन सोमवार शाम को एग्जिट पोल आने के बाद सभी दलों में खलबली मची है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव तथा उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा एग्जिट पोल को लेकर जरा सा भी असहज नहीं है। लखनऊ में कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लड़की हूं लड़ सकती हूं मार्च का नेतृत्व करने रण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पहले से लेकर 7वें चरण तक हम लड़े, हम जितनी मेहनत कर सकते थे हमने की, अब तो हम इंतज़ार करेंगे और इसके परिणाम भी देखेंगे। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और आज हम महिला दिवस मना रहे हैं। हमारी 159 महिला प्रत्याशी हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रियंका गांधी का स्वागत किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि पश्चिम बंगाल से जुड़ी आ रही है। बंगाल बीजेपी में जबरदस्त टक्कर, निकाय चुनावों में हार के बाद आमने सामने हुए भाजपाई। जहां दोस्तों पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा के नेताओं में आपसी खींचतान बढ़ती जा रही है। हार के कारण पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। भाजपा की हाल ही में हुई चिंतन बैठक में खासा बवाल मचना स्वाभाविक था, क्योंकि पार्टी 108 नगर निकायों के चुनाव में एक भी नगर पालिका नहीं जीत सकी, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 102 नगर पालिकाओं में जीत हासिल की। वोट प्रतिशत के मामले में वाम दलों ने भाजपा की तुलना में मामूली रूप से बेहतर वोट हासिल किया और यहां तक कि एक नगर निकाय भी जीता। दोस्तों भाजपा के राज्य महासचिव और हुगली लोकसभा सांसद लोकेश चटर्जी उन लोगों में शामिल थे जो चिंतन बैठक में सबसे अधिक मुखर थीं और चटर्जी ने पार्टी के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाया और कहा कि ये नियुक्तियां योग्यता नहीं बल्कि एक कोटा प्रणाली पर थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी वर्कर्स के खिलाफ ले एक्शन, ममता बनर्जी को लेकर अखिलेश यादव का चुनाव आयोग को लेटर। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बनारस यात्रा के दौरान उनके साथ हुई अभद्रता और हमले की शिकायत पर कोई कार्रवाई न होने की शिकायत चुनाव आयोग से की है। मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली को चिट्ठी लिखकर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ तत्काल निर्णय लेकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सपा मुखिया ने अपनी चिट्ठी में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी द्वारा इस संबंध में भेजे गए पत्र को संदर्भित भी किया है। गौरतलब है कि सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने 4 मार्च 2022 को मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर शिकायत की थी और उस पत्र में लिखा था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है और उनके बनारस दौरे का कार्यक्रम संबंधित पुलिस अधिकारियों को भेज दिया गया था और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ममता बनर्जी को 2 मार्च 2022 को हवाई अड्डे से दशाश्वमेध घाट पहुंचना था। दोस्तों अखिलेश यादव का दावा 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी गठबंधन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बेहतर परिणाम को लेकर आशान्वित हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भरोसा है कि उनका गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा और फिर प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो एग्जिट पोल आया है उसमें भाजपा को जबरदस्त नुकसान होते हुए दिखाया गया है। जहां एक तरफ भाजपा 300+ का दावा कर रही थी और गर्मी निकाल देने की बात कर रही थी, वहां 200 के आसपास समेटने की कई सारी एग्जिट पोल ने कोशिश की है भाजपा को। तो दोस्तों जिन मीडिया पर गोदी मीडिया होने का आरोप लगता है वो मीडिया ही अगर भाजपा को नुकसान दिखा रही है तो क्या इससे यह अंदाजा ना लगाया जाए कि जब असली के नतीजे आएंगे तो भाजपा की नींद उड़ जाएगी। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है जरूर बताइए। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए अच्छी खबर आ रही है। जबरदस्त इजाफा सीटों का होता नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसके क्या कारण है कमेंट में आप हमें जरूर बताइए। क्या बढ़ती महंगाई भाजपा को होने वाले नुकसान का कारण है?
है या फिर कोरोना में जिस प्रकार से गंगा में लाशें बहती नजर आई वो भाजपा को होने वाले नुकसान का कारण है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर हम तक पहुंचाइए और ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड में भी बीजेपी को तगड़ा झटका, कांग्रेस की बन रही है सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर हुई वोटिंग के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं और आपको बता दें कि यहां पर आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस को 38 सीटें मिलने का अनुमान है। इसका मतलब यह है कि राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है। जी हां दोस्तों, वोट शेयर भले ही कांग्रेस को कम हो लेकिन यहां पर 38 सीटों के साथ बहुमत रही है कांग्रेस पार्टी। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों गोवा की, तो गोवा में भी नहीं बन रही है भाजपा की सरकार और यहां पर भी बाजी मारती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। पंजाब में कांग्रेस के लिए बुरी खबर है क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा को हर हालत में इन सभी राज्यों में नुकसान होते नजर आ रहा है। तो दोस्तों फिर से आपसे निवेदन, कारण हमें बताइए कि आखिरकार ऐसा नुकसान भाजपा को क्यों हो रहा है? क्या कोरोना महामारी में विफल हुई सरकार के कारण या फिर महंगाई के कारण? जरूर हमें